हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका, देखिए, सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और ये MCC 05 इस पेपर का कोड है, या फिर आप इसे पेपर नंबर 5 भी कह सकते हैं। सेशन था आपका 24-26 का। एग्जाम आपका 2025 में कंडक्ट हुआ था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये बनता कैसे है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है। पिछले 2-3 साल से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर को देखते हैं कि 2025 में किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी MCC 05 पेपर का कोड है। एमएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 24-26 का। सोशोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे का वक्त है, और यहाँ पर जो बातें बताई गई है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। सेक्शन A की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 10 सवाल आपको बनाने, 4 सवाल आपको यहाँ पे बनाने हैं। हर एक के लिए 10-10 अंक यानी कि 40 नंबर आपको मिलेगा। 10 चौके 40 नंबर, 10 4 R 40 स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है पेपर काफ़ी ब्लर है, प्लीज़ थोड़ा सा आप जो है सुनने पे ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला सवाल, डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एनालाइज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाज शास्त्र के अर्थ की विवेचना करें तथा शिक्षा के समाज शास्त्र के क्षेत्र का विश्लेषण करें। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्राटिफिकेशन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। सवाल नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इनकलकुलेशन ऑफ वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में दृष्टिकोण का विकास और मूल्यों की सीख में विद्यालय एवं युवा संगठनों की भूमिका की चर्चा करें। चौथा सवाल, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, व्हाट आर इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके शैक्षिक संबंध क्या है। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अ कल्चर, डिस्कस कल्चर एंड एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। संस्कृति के प्रकारों का वर्णन करिए, भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृति और शिक्षा की विवेचना कीजिए। छठवां सवाल, डिफाइन सोशल चेंज एंड एनालिसिस डिफरेंट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करिए और सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करें। ग्रुप बी की बात करते हैं। 4-5 20 नंबर, यानी कि हर एक सवाल 5-5 अंकों का होगा। शिक्षा कैसे समाज की उप प्रणाली है, हाउ एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन एक्सप्लेन। समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करके बताएं। तीसरा सवाल, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि शैक्षिक समाज शास्त्र का क्षेत्र और सीमाओं को बताएं। चौथा सवाल, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका को बताइए। पांचवा सवाल, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाज शास्त्र के कार्य के विषय में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ कल्चर इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि पहचान गठन या निर्माण में संस्कृति की भूमिका को बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। 10 नंबर का ये सब 10 सवाल आपको करने हैं, 10 दूनी 20 नंबर, 10 to R 20 स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक सवाल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, राइट द नेम ऑफ फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र के जन्मदाता या फिर पितामह या फिर जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त काम्टे। मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगस्त काम्टे जो है इनका सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक संगठन की गतिशील विशेषताएं 2 बताएं।
डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनी टू। तो देखिए सामाजिक संगठन के दो गतिशील जो है वो है एटेबिलिटी यानी कि अनुकूलशीलता। सामाजिक संगठन जो है स्थिर नहीं होते, ये हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। और समय, परिस्थिति और इन्वायरमेंट या फिर आप उसे वातावरण कहो, इसके हिसाब से आपको खुद को ढालना होता है। पहला ऑप्शन, पहला जो है आपको मैंने बता दिया। दूसरा देखिए क्या होगा, परिवर्तनशीलता यानी कि चेंज। सामाजिक संगठन जो है एक निरंतर चलने वाली जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, वो आपस में संबंध और जो मूल्य है या भूमिका है वो बदलते रहते हैं। जैसे आपके पिताजी आपके लिए ब्रेड विनर थे, कुछ दिन के बाद आप घर का ब्रेड विनर बनोगे, यानी कि घर के जिम्मेदारी आप लोगे। सवाल नंबर तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन करिकुलम? छिपे हुए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना था। देखिए छिपे हुए पाठ्यक्रम जो लिखा हुआ नहीं है, अनौपचारिक है, अक्सर अनजाने में आप जो है सीख जाते हो। जैसे सपोज कर लो कि आप स्कूल से बाहर निकल रहे हो और कोई बूढ़ा आदमी जो कि अब ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा है, आप देखते हो कि कोई एक बच्चा जो है उसे हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा है, रोड को क्रॉस करा रहा है। आपने वहां से एक लर्निंग सीखी कि हमें अपने से बड़े बुजुर्गों का जो है मदद करनी चाहिए, जो खुद से नहीं चल सकते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये लर्निंग आपको स्कूल में नहीं हुआ, ये हुआ बाहर में। तो कहने का मतलब है अनौपचारिक, आसपास देख करके जो चीज़ों को आप सीखते हो उसे जो है हिडन करिकुलम कहा जाता है। चौथा सवाल, डिफाइन कल्चर वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द गोल ऑफ अ मल्टी कल्चरल एजुकेशन? बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना था। देखिए अगर डाइवर्सिटी होगी तो इससे क्या होगा, आप एक दूसरे के कल्चर को समझ पाओगे और एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कर पाओगे। छठवां सवाल, राइट एनी टू एजेंसीज ऑफ अ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के किन्हीं दो अभिकरणों को लिखिए। कहाँ कहाँ जो है सोशलाइजेशन आपका होगा। जैसे सपोज कर लो कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर, या फिर कोई एनजीओ वगैरह में आप जा रहे हो, परिवार में आपका सोशलाइजेशन होगा। ये सब एजेंसी है, परिवार हो गया, मीडिया हो गया, या फिर स्कूल हो गया। ये सब क्या है, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। योजनाबद्ध परिवर्तन के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर प्लान्ड चेंज। तो जो प्लान किए हुए चेंज को बदलना है, तो आप समाज में जो पॉजिटिविज्म लाना चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ों को लाना चाहते हो जिससे जो है हमारा समाज आगे बढ़ सके। आठवां सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समाज शास्त्र और शिक्षा के समाज शास्त्र के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। 10वां सवाल, एजुकेशन एज अ मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन, चयन के एक तंत्र के रूप में शिक्षा के बारे में बात करिए। द एंड हो चुका है, यानी कि आपका ये पेपर सेमेस्टर 2 का पहला पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।